शेयर मार्केट का चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए एपिसोड अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, आज के वीडियो में 3 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, पिछले एपिसोड के वीडियो में आज के लिए जो ओपनिंग की संभावना के लिए जो एनालिसिस किए थे उसका क्या परिणाम रहा, और दूसरा, आज के मार्केट का दिन भर की गतिविधि का एनालिसिस करेंगे। तीसरा, कल मार्केट किस लेवल पर ओपन हो सकता है उसकी आज एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मैं योगेश वर्मा, आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। आप सब निफ्टी 50 का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में खोल ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मित्रों, एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, चलते हैं अपने स्क्रीन के चार्ट पर। आज हम देखेंगे कि 8 फरवरी को निफ्टी 50 में कितना उतार चढ़ाव हुआ। तो दोस्तों, ऑप्शन टी एनालिसिस के 136 एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखे हैं तो कृपया देख ले। यह जो वीडियो है वो मेरे पिछले एपिसोड का अगला भाग है। जैसे कि मैंने ऊपर 3 पॉइंटों पर आज की एनालिसिस को रखा है, तो उसी के आधार पर आप एनालिसिस करेंगे। तो पहला पॉइंट में आज की ओपनिंग पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मैंने पिछले एपिसोड के तीसरे पॉइंट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आज के पहले पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको पिछले एपिसोड में ले चलता हूं जहां पर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था। तो यहां पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ, है ना, जो मैंने कल बताया था। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हुए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक रेजिस्टेंस रखता हूँ 17,778। ये है रेजिस्टेंस। अगर निफ्टी 17,778 से गैप अप ओपन होती है तो निफ्टी की जो दिशा है वो ऊपर की ओर रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी पॉइंट 17,700, ये सपोर्ट है। अगर निफ्टी 17,700 से गैप डाउन नीचे ओपन होती है तो निफ्टी की जो दिशा होगी वो नीचे की ओर रहेगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये था 17,778 और 17,700, अगर इसके बीच में ओपन होगा तो निफ्टी की जो दिशा होगी वो नीचे की ओर रहेगी। तो इन तीनों पॉइंटों को मैंने पिछले एपिसोड में नोट डाउन करवाया था। आज निफ्टी यहाँ पे देखो फ्लैट ओपन हुई। चूँकि हमने कहा था अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो निफ्टी की जो दिशा होगी वो क्या होगी, नीचे की ओर रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी जैसे ही यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई ऊपर चली गई, है ना। तो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक ऊपर तो मानेंगे नहीं। अगर इसी के रेंज में है तो निफ्टी की जो दिशा है या तो नीचे होगी या तो साइडवेज हो जाएगी, है ना, इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर घूम जाएगी। लेकिन जब इसको क्रॉस कर देगा तो निफ्टी की जो दिशा है वो ऊपर की ओर हो जाएगी। देखो निफ्टी यहाँ पे ऊपर की ओर गया, जैसे इसको तोड़ा तो निफ्टी कितना ऊपर की ओर चला गया। स्पष्ट रूप से आप इसको देख सकते हैं कि निफ्टी कैसे अपने जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको जैसे तोड़ा, निफ्टी इसको तोड़ते हुए आगे बहुत तेज़ी गति से आगे बढ़ गई। तो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है ना। अगर इसको मार्केट यहीं पे थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाता तो निफ्टी डेफिनेटली नीचे की ओर ही रहती, लेकिन मार्केट ने इसको बूम की तरह से एक लगातार निफ्टी ऊपर बढ़ते गया और अपनी जो नीचे जाने की जो दिशा था उसको चेंज करते हुए ऊपर की दिशा में चला गया, है ना। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा एनालिसिस का मुख्य हिस्सा है। इसमें हम पूरे दिन भर की गतिविधि का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हुए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, कि आज एक्टिविटी क्या क्या हुई है और कौन कौन सा हमें ट्रेड देने की कोशिश किया। तो यहाँ पे निफ्टी जैसे ओपन हुई, निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश तो किया, लेकिन हमें ये अभिलाषा था कि निफ्टी नीचे जाएगी, लेकिन निफ्टी यहाँ पे नीचे नहीं गई और इसको तोड़ते ऊपर चली गई। तो ये क्या है, लगातार यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, नो ट्रेड जोन रखना है। यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये आपका क्या है, अनावश्यक ट्रेड आपको दिखा रहा है ना। ये फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इसलिए आपको इसको केवल क्या है, फेक समझना है। केवल लगातार ऊपर की ओर बढ़ता गया। जैसे हम फॉल में ट्रेड नहीं करते उसी तरह से लगातार ऊपर में भी हमें ट्रेड नहीं करते जब तक हमें समझना है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे लगातार निफ्टी
ऊपर बढ़ रही। हाँ, अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर चला जाता और उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता, उसके बाद इसको ब्रेकआउट दे देता है ना इस पॉइंट से ऊपर, तो निफ्टी हमें एक ट्रेड दे सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लगातार ऊपर बढ़ गया, इसलिए हमें इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आगे जैसे बढ़ेंगे तो निफ्टी यहाँ पे है ना, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है उसमें कुछ विशेष एक्टिविटी नहीं हुआ, केवल साइडवेज की स्थिति बना रहा। तो यहाँ पे मैं पथ लगाते हुए समझाता हूँ कि जैसे निफ्टी इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी यहाँ पे एक रेंज बाउंड की दिशा में आ गई। देखो किस प्रकार से निफ्टी यहाँ पे क्या है, रेंज बाउंड हो गई है ना। रेंज बाउंड मतलब साइडवेज, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, केवल एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, और एक सपोर्ट दिख रहा है। इसके अलावा ये रेजिस्टेंस को तो टूट गया है ना, इसलिए इसको तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रहा है और एक रेंज बाउंड में निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे रेंज बाउंड में आपका ट्रेड तो बनता है ना, लेकिन आपको इसको अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है कि ये छलावा हो, है ना। इसलिए आपको इस चीज़ को छोड़ देना है। और आज निफ्टी क्या है, यहाँ पे रेंज बाउंड है, इसलिए आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। और निफ्टी यहाँ पे जो है पूरी तरीके से साइडवेज की स्थिति में रहा और अंततः इसी प्रकार से यहाँ पे क्लोज हो गए। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, है ना। ये जो आज का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा, है ना। यहाँ पे मैं साइडवेज की स्थिति लगातार बनी रही, ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आज पूरा दिन भर निफ्टी यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से साइडवेज की स्थिति में रहा। देखो यहाँ से देख करके ये एक साइडवेज दिख रहा है आपको, और इस प्रकार से आपको एक प्रकार से यहाँ पे एक चैनल जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना। स्पष्ट रूप से आपको ये दिशा में दिख रहा होगा कि सपोर्ट कौन है और रेजिस्टेंस कौन है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि निफ्टी पूरी तरीके से यहाँ पे 10 बजे के बाद से साइडवेज की स्थिति में रही, कोई भी प्रकार का हमें ट्रेड सेटअप नहीं दिया, और आज के दिन नो ट्रेड जोन रहा, है ना। आपको हमेशा ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड की स्थिति को पहचानना है, और ट्रेड अगर लगे तो आपको ट्रेड करना है। तो आज का जो दिन है वो यहाँ पे हमें नो ट्रेड जोन की स्थिति से अवगत करा रहा है, और आज हमें नो ट्रेड जोन रखना है और अपना जो फंड है अपने पास सुरक्षित रखना है। तो इस प्रकार से आज का जो दिन है वो पूरी तरीके से साइडवेज की स्थिति में रहा, और कोई भी प्रकार का हमें यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं दिया। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ट्रायंगल आकार में दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है और इसमें से हमें बाहर रहना है ना। जब इस ब्रेकआउट से ऊपर या नीचे जाएगा तब हमें ट्रेड सेटअप बनाना है। अगर ऊपर जाता है ना, तो इस प्रकार से रिट्रेसमेंट में हमें ट्रेड लेना है ना। और अगर नीचे जाता है तो इसके जैसे ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट में हमें ट्रेड लेना है। तो इस प्रकार से हमें इसमें आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ना है, और आज के डेट में आपको क्लियरली नो ट्रेड जोन यहाँ पे दिखना चाहिए, है ना। तभी आप सेफ ट्रेडिंग को पहचान पाएंगे, क्योंकि ट्रेड करना वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन ट्रेड नहीं करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय में ट्रेड नहीं करेंगे, है ना, तो आपको नुकसान हो सकता है, और आप गलत समय में ट्रेड करेंगे तो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो इस परिस्थिति में अपना फंड अपने पास सुरक्षित रखना है, और आपको नो ट्रेड जोन की स्थिति को पहचानना है। ट्रेडिंग समझ में ना आए, चार्ट समझ में ना आए, है ना, तो उस दिन हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो दूसरा पॉइंट है आज क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम कल की ओपनिंग और उसकी गतिविधि पे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आज की जो एक्टिविटी है ना, वो अगले दिन की एक्टिविटी में बाधा नहीं बनेगी और ड्राइविंग साफ और स्पष्ट समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। तो ये जो पॉइंट है 17,898, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 17,898 से गैप अप ओपन होती है तो निफ्टी की जो दिशा होगी वो
ऊपर की ओर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की जो दिशा है वो यहाँ पे क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट क्या सपोर्ट है 17,845। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो 17,845 क्या है सपोर्ट है। अगर निफ्टी 17,846 से गैप डाउन नीचे ओपन होती है तो निफ्टी की जो दिशा है वो नीचे की ओर रहेगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 17,898 और 17,846 से अगर बीच में ओपन होता है तो निफ्टी की जो दिशा है वो नीचे की ओर रहेगी। तो इन तीनों पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिए, अगले एपिसोड में इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यह रहा आज का एनालिसिस। अगर एनालिसिस आपको पूरा समझ नहीं आया तो कृपया बिना स्किप की वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि दोस्तों इतना बारीकी जानकारी आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर अपने इन्वेस्टर साथियों को शेयर अवश्य करें। और ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।